दी बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव 8 दिसंबर को होने वाले हैं। 5 दिसंबर की आज शाम हो चुकी है। वक्त काफ़ी कम बचा है, क्योंकि अब 8 तारीख को फाइनली यहाँ चुनाव होगा। पहले 28 अगस्त को होने वाला था, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद चुनाव स्थगित हुआ और डेट 8 तारीख। चैम्बर नंबर 102 विजय सिंह पूनिया अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। एक बार ये बैठे हैं, इनके हम चैम्बर में फ़िलहाल बैठे हैं। और यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए, ये इनकी बेटी हैं एडवोकेट अनुवा सिंह। हम इनसे बात करेंगे अनुवा से, चूँकि योजना एजेंडे मैनिफेस्टो इनका है, लेकिन आज इनके पापा चुनाव में लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए अनुवा कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। रीज़न बीइंग बहुत सारे यंगस्टर्स लड़ रहे हैं और इस एज में इन्होंने इतना एफर्ट किया, तो मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा है। बिकॉज जब यहाँ पे एफिडेविट भरे जा रहे थे, ऑलमोस्ट 2 बार एफिडेविट लिए हैं, और ये पूरा दिन वहाँ पे खड़े रहते थे और मुझसे लोग कहते थे कि इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि अगर आपके फादर के लिए ऑब्वियसली कुछ कोई ऐसा कहता है तो। तमाम यहाँ ये कवायदें लगाई जा रही हैं कि अब भी पूनिया की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये काफ़ी एज फैक्टर यहाँ लागू होता है, जबकि राजनीति में ऐसा नहीं होता। यहाँ जो एजेंडे होते हैं वकीलों के लिए, जनता के लिए जो काम करता है, वही एक अच्छा नेता होता है। क्योंकि यंग जनरेशन जो मतदाता हैं, उनकी नज़र में इनकी पहचान शायद ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इस बार ये पूरे कोर्ट के अंदर वकीलों में सुर्खियों में छाए हुए हैं। तो फिर क्या अब आपको ऐसा लगता है कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि एज फैक्टर, वो ऐसा कोई अब मायने यहाँ नहीं रखता है? मुझे नहीं लगता एज फैक्टर मायने रखता है, और एक्चुअली अब तो बिल्कुल नहीं रखता है। और इनको जिस तरह का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तो वो एज फैक्टर बिल्कुल मायने रखता है। इनको ये पता है कि इस कोर्ट में एक्चुअली कहाँ क्या चीज़ है और कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग जैसे मेरे जैसे यंग लोग होंगे, उनको ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे किस वकील को क्या ज़रूरत है। इनको तो इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये तक पता है कि किस वकील के घर के बाहर कौन सा पेड़ लगा हुआ है, इतना तक उनको पता है। तो अगर एक्चुअली आपका कोई नेता या कुछ भी आपको कोई लीडरशिप कर सकता है, तो वो इंसान कर सकता है जो आपको बहुत अच्छे से समझता है या आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझता है। ये बताइए कि धरातल पर कितना वकीलों के लिए खरा उतर पाएंगे आपके पापा एडवोकेट विजय सिंह पूनिया अध्यक्ष पद प्रत्याशी? मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से उतर पाएंगे। रीज़न बीइंग कि अभी ये 92 में लास्ट टाइम प्रेजेंट थे, तब तो मैं प्रैक्टिस मैंने तो लॉ भी नहीं की थी। तब से लेकर अभी तक इन्होंने विदाउट एनी पोस्ट पे रहे हुए बहुत सारे काम कराए हैं। तो अगर कोई इंसान बिना पोस्ट पे रहे हुए काम करा सकता है, तो उसके बाद पोस्ट पे रहने के बाद तो उसके पास और एक तरीके का वेपन आ जाता है कि वो बहुत सारी चीज़ें और करा सकता है, लोग उसकी और सुनेंगे। आज भी जब से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, बहुत सारे लोग इनके पास आते हैं। कोई कहता है हमारा पंखा खराब है, कोई कहता है हमारी ट्यूबलाइट खराब है। तो ऐसी क्या वजह है, लोग पानी टपक रहा है, हमारा चबूतरा खराब है, भाई साहब ये करना है। तो अगर वो इंसान पोस्ट पे आ जाएगा तो वो ये सारी चीज़ें और अच्छे से कर पाएगा। और लोग इनके पास क्यों आते हैं? क्योंकि लोगों को विश्वास है ये करा देंगे। लोग करंट प्रेसिडेंट के पास, उनके पास तो नहीं जाते उनकी समस्याएं लेके इतनी ज़्यादा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों को इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। तो आई एम श्योर ये उनकी सारे ट्रस्ट के ऊपर खरे उतरेंगे। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? मेरे हिसाब से बहुत अमेजिंग चल रहा है। आप कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी हो? ये तो अब बाकी के लोग बताएंगे। मेरे हिसाब से मैं अपना जितना भी एफर्ट कर सकती हूँ, आई एम डूइंग इट। गर्व हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा? हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए, एडवोकेट अनुवा सिंह, ये वाकई एक गौरवशाली बात भी है कि इनके पापा चुनाव लड़ रहे हैं और ये इनके साथ खड़ी हैं लगातार। हालांकि जो फादर होते हैं वो बच्चों के साथ खड़े होते हैं, लेकिन अब ये जो चुनावी जो मामला है, चुनावी समर है, इसमें अगर बच्चे और बच्चों में भी वो बेटी साथ खड़ी है तो
हार जीत बहुत बात की बात है, लेकिन विजय सिंह पूनिया के लिए वाकई एक बहुत एक गर्व करने वाली बात है। बाकी मतदाता फैसला करेंगे कि विजय सिंह पूनिया को वाकई कितना लेके आएंगे, नहीं लेके आएंगे, लेकिन विकास के कार्यों में लगातार साल भर और हमेशा सुबह से लेकर शाम तक एक एक्टिव पर्सन के रूप में ये खड़े रहते हैं। जब एफिडेविट भरों आ रहे थे तो दोनों पैरों पर सुबह से लेकर शाम तक खड़े होना हर किसी के बस की बात नहीं होती, वो हम भी देखते हैं। अब बाकी प्रोजेक्ट इनके पास काफ़ी सारे हैं, एजेंडे काफ़ी सारे हैं, मैनिफेस्टो इनका काफ़ी लंबा चौड़ा बड़ा है, उस पर हमने बात की। मतदान होगा 8 दिसंबर को। देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार के राजा बन पाएंगे विजय सिंह पूनिया। ये वो वक्त बताएगा जब वोटों की गिनती होगी। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।